बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सुप्रीम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जी। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाओ। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आज जवेरों की नहरों में चलते हैं ना। सबसे पहले ये शोभा देखते हैं कि जवेरों की नहरें किन स्थान पर आई हैं। शोभा देखी थी कि होश कोसर के दक्षिण में कुंजवन के किनारे 24 हांस के मॉल की शोभा, और 24 हांस के महल के दक्षिण तरफ साथ लगती हुई पहली नहर आई है। जवेरों की नहरों की पहली नहर ये देखो घेर कर, और ये नहर इस तरह से गोलाई में घेरती हुई पश्चिम की चौगान के साथ लगती हुई, ये देखो पश्चिम की चौगान की शोभा के साथ, पश्चिम की चौगान से लगती हुई इधर पुखराज के उत्तर में 4.5 लाख कोस की दूरी पर होती हुई, पूर्व में अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी से होती हुई वापिस यहाँ जाकर मिल गई है। एक बार थोड़ा छोटा करके नक्शा दिखाती हूँ। यहाँ से नहर शुरू हुई पश्चिम दिशा में पश्चिम की चौगान के साथ लगते हुए उत्तर दिशा में पुखराज से 4.5 लाख कोस की दूरी पर, और पूर्व में अक्षरधाम से 4.5 लाख कोस की दूरी पर। इस तरह से ये फिरती हुई यहाँ आकर मिल गई। तो इस तरह से पहली नहर, जवेरों की नहरों की पहली नहर, यहाँ पे 10 नहरों की शोभा आती है। ये पहली नहर हुई। फिर 50,000 कोस की दूरी पर ये दूसरी नहर, फिर ये तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं और 10वीं। ऐसे घेर कर 10 नहरें आती हैं 50,000 कोस के अंतर पर। और चौड़ाई तरफ अपने पास ऐसी नहरें आती हैं 124। इस तरह से चौड़ाई तरफ जो नहरें देखते हैं वो आती हैं 124। तो अपने पास 10 नहरों के मध्य हुए 9 चौक। ये 9 चौकों की शोभा हुई। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। कुंज निकुंज के साथ लगती पहली नहर 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी, तीसरी, ऐसे 50,000 कोस की दूरी पर 10 नहरें आई। उस 10 नहरों के मध्य में 9 संधे हुई। ये 9 संधे हुई और चौड़ाई तरफ आई 124 नहरें। तो अपने पास एक हार में 124 चौक हुए। आड़ी खड़ी नहरें आने से 124 चौक हुए। तो 124 चौकों की 9 हारें अपने पास हैं। घेर कर ये देखो पहला चौक, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सात, इस तरह से अपने पास 9 चौकों की शोभा आई है। एक हार में 124 चौक हुए। इस तरह से 9 हारें आई हैं। ये शोभा क्लियर? तो आगे बढ़े। ये देखो दीदी 124 कैसे? यूं आड़ी, एक बार मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ। गुलाई में आ जाएंगी ना वो सारी, जैसे गुलाई में जवेरों की नहरें आई। वैसे ये गुलाई में तो 10 नहरें आ गई, यूं चौड़ाई तरफ भी नहरें आएंगी ना ऐसे।
गुलाई में चौक तो 124 गुलाई में आएंगे ना। ठीक है ठीक है, हाँ गोलाई गुलाई में में है आएंगे। समझ मगर गई। चौड़ाई है ना, चौड़ाई में गुलाई है। हाँ जी समझ गए दीदी, समझ गए। भाई लंबाई तरफ तो जो परम धाम को घेर कर आई 10 नहरें, ये जो यूं आती है ना, इसको चौड़ाई तरफ की नहरें बोलते हैं। ये 124 आई हैं, तो एक हार में 124 चौक हो गए। ऐसे 124 चौकों की अपने पास 10 हारें हैं। 124 चौकों की घेर अपने कर पास आएंगे, 10। 9 हारे। हाँ 9 9 हारे हारे। घेर कर आएंगी ना गुलाई हाँ में। 9 हारे, ऐसी 124 चौकों की 9 हारे हैं अपने पास घेर कर, पूरे परम धाम को हर चौक घेर में कर। ये देखो, ये शोभा देखते हैं, ये अक्षरधाम के एक पूरे। चौक में 9 नहरें। नहीं नहीं, एक सेकेंड अभी बताती हूँ। ये देखो, अक्षरधाम के पूर्व में यहाँ पर 24 हांस मॉल से लगते हुए, इधर पश्चिम की चौगान से लगते हुए, पुखराज के उत्तर में होके 4.5 लाख ऐसे घेर कर पहली नहर आई। ये पहली नहर 50,000 कोस की दूरी पर दूसरी, फिर तीसरी, ऐसे 10 नहरें घेर कर आई। उनके मध्य 9 चौक बन गए। इस तरह से 9 चौकों की शोभा हुई रीटा जी। 9 हारे हो गई ना इस तरह से घेर हाँ कर जी हाँ जी हाँ गोलाई जी हाँ में, जी। और एक हार में 124 चौक आए हैं। ये शोभा क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? फिर आगे बढ़े। नहीं दीदी 124 की समझ नहीं आई। मेरे को भी नहीं आई। आप नक्शे से बताइए ना, थोड़ा नक्शे से बताइए। ये नक्शा इसमें इसी तरह का ही है। ये देखो, ये देखो, पहले तो ये तो समझ में आ गई ना, घेर कर 10 नहरें आई हैं। हाँ वो तो 10 आ हाँ गई। जी हाँ 10 नहरों के हाँ जी मध्य हाँ 9 जी, हारे। अब क्या हम्म। वो होगा? भी समझ में आ गया। हाँ, अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर रही हूँ नक्शे को। ये जो गोलाई में 10 नहरें आई हैं, उसको तो लंबाई की नहरें माना जाता है। चौड़ाई तरफ नहरें आती हैं ये इस तरह से, जो इस तरह से आड़ी नहरें आएंगी ना, ये चौड़ाई तरफ नहरें हैं। तो इस तरह से घेर कर अपने पास 124 नहरें हो गई। तो एक हार में 124 चौक हो गए ऐसे। आपका ना वो हाँ अब नजर आया। ठीक है ठीक। ठीक है ठीक है। इस तरह से जो ये आड़ी नहर गई ना, इसको चौड़ाई में नहर कहते हैं। इस तरह से आ गया। हाँ, तो ऐसे घेर कर अपने पास एक हार में 124 चौक, 124 चौकों की 9 हाथे। इस तरह से 9 फिरावे आएंगे। एक दूसरे नक्शे से दिखाती हूँ। दीदी ये जो गुलाई में है 124 में जो आप आड़ी कह रहे हैं, वो उसकी दूरी तो काफी होगी ना, फिर तभी तो इतना 50,000 बड़ा कोस की घेरा लंबाई है। चौड़ाई हो जाएगी। यही 50,000 कोस की लंबाई अच्छा। चौड़ाई है। ये देखो, ये तो 24 हांस का माहौल समझे, वो जो मिलती हुई नहर है, ये पहली नहर, ये दूसरी, ये तीसरी गुलाई में ऐसे घेर कर ये 10 नहरों का निशान है। ये 10 नहरों का हुआ। और चौड़ाई तरफ ये जो अपने पास 4 दिखा रखी है ना, ऐसे चौड़ाई तरफ 124 आएंगी। तो एक हार में अपने पास गोलाई में 124 चौक हो जाएंगे। ये चौक होते हैं 50,000 कोस के लंबे चौड़े। और ये जो शोभा है ना, ये लगते साथ, ये कुंज निकुंज की लगते साथ जो शोभा आती है ना, ये जो लंबाई चौड़ाई का वर्णन है, ये कुंज निकुंज के लगते साथ चौकों का वर्णन है। आगे आगे जैसे जैसे बाहर जाएंगे, लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी। ये जो गिनती दी है, इन पहले चौक की दी गई है। आगे आगे जैसे जैसे विस्तार होगा, लंबाई चौड़ाई बढ़ती जाएगी। पर हाँ, 124 चौकों की हारें रहेंगी प्रत्येक हार में। घेर कर 124 हवेलियां आएंगी एक फिरावे में। ऐसे 9 फिरावे अपने पास आ गए। चौक भी वही है और हवेलियां भी वही हैं। हाँ, 124 50,000 कोस का हिसाब बताया जाता है, लेकिन आगे आगे तो हाँ जी और विस्तार हो जाएगा। तो ये देखो, सबसे पहले फिरावे में आएगी 4 पहल की हवेली। मेरा कर्सर आ रहा होगा, एक बार मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ये तो है 4 पहल की, ये हो गई 8 पहल की। फिर इसके आगे आगे क्रमशः देखते जाओ, 16 32 64, 64 के बाद फिर उतर कर फिर 32 के बाद 16
8 और 4 8 और 4 हाँ ये 4 इस ठीक है। तरह से शोभा आएगी। सेम हो जाएंगे ना दोनों साइड। से शोभा हुई कि एक फिरावे में अपने पास 124 हवेलियां हैं, ऐसे 9 फिरावे हो गए। पहला फिरावा 4 पहल का, इसको यहां से देखते हैं धाम सुषमा से, ये देखो इस तरह से पहला 4, फिर 8, 16, 32, 64, फिर उतरता क्रम ऐसे घेर कर भीतर की तरफ से हाँ, देखिए ये तो भी सीढ़ियां चढ़ती हुई, जैसे यहां से अपन देखे इसको पहले होज कोसर की तरफ से तो चढ़ती सीढ़ियां, और इधर माणिक पहाड़ की तरफ से भी देखेंगे तो चढ़ती सीढ़ियां, दोनों तरफ से सीढ़ियां चढ़ती हुई दिख रही है ना, दोनों साइड सेम। हाँ ऐसे गोलाई में घेर कर पूरे धाम परम धाम को घेर कर ये शोभा आती है। सबसे पहले एक नहर की शोभा देखते हैं, जो पहली नहर आई है बिल्कुल 24 हांस के मॉल से लगते हुए जो घेर कर फिरी है। ये नहर है 400 कोस की चौड़ी, जिनमें 100 कोस में तो 200 कोस में पता नहीं 100 कोस में 150 में पाल आती है 300 में पानी 150 कोस की जगह दोनों तरफ है। हाँ, और मध्य में नहर इसके की 50 कोस, नहर 100 कोस की 100 कोस की तो 300 कोस का हिसाब आता है, इसका मतलब 400 कोस का, तो 400 150 का वैसे हो गया। 400 उसमें 50 की चौड़ाई पाल, है। 50 कोस के दोनों तरफ। हाँ है ना, देखो 400 कोस की नहर आई है, जिसमें 100 कोस में तो नहर हो गई, 150 कोस की दोनों तरफ पाल हो गई। पाल के 3 हिस्से हो जाते हैं, ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा और जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस। जैसे इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। देखो ये तो हो गई नहर। अब नहर के दोनों तरफ जो ये पाले आती हैं, इन पाल के 3 हिस्से होते हैं। ठीक मध्य में ये जगह तो हो जाती है कमर भर ऊंची, और ये जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस, इस तरह से शोभा आती है। एरो कहाँ है आपका? एरो ही इधर नहीं है। इधर साइड में मैं ड्रॉ करके दिखा रही थी ना, मैं एक बार दोबारा दिखाती हूँ डार्क कलर से ना। ये देखो, ये तो हो गई अपनी नहर की शोभा। मध्य में नहर, इसको इससे करते हैं, ये तो हो गई नहर, दिखाई दे रहा है ये ड्रॉ किया हुआ इधर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। अब इसके दोनों तरफ ले ले में अपन रोस से, ये रोस की शोभा हो गई। इन रोस के 3 हिस्से होंगे। ठीक मध्य में ये जगह तो हो जाएगी कमर भर ऊंची, और जल तरफ जल रोस, ये जो जल तरफ जगह है ये जल रोस, और जो वन तरफ जगह है वन रोस, इस तरह से शोभा आती है। ये पाल के 3 हिस्से हुए, ठीक मध्य में कमर भर ऊंची पाल हो गई, और दाएं बाएं 3 सीढ़ी नीचे जगह जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस, इस तरह से शोभा आती है। तो यहाँ पे 150 कोस का हिसाब है, 50 कोस में कमर भर ऊंची पाल और 50-50 कोस में दोनों तरफ रोसों की शोभा। इस तरह से नहर की शोभा आई है। क्लियर है शोभा? हाँ ये देखो, ठीक मध्य में नहर हो गई 100 कोस में, दाएं बाएं 150 कोस की पाल हो गई। 150 कोस के 3 हिस्से करेंगे तो 50-50 कोस। मध्य में जो 50 कोस की जगह है वहां तो कमर भर ऊंची पाल उठ गई, और दाएं बाएं जल रोस और वन रोस हो गई। जैसे यमुना जी में आते हैं 250 मंदिर की पाल हो जाती है, 250 मंदिर की जल रोस और 250 मंदिर की वन रोस, जल तरफ जल रोस, वन तरफ वन रोस। ऐसे ही यहाँ पर शोभा रहेगी 50 कोस की तो जल रोस, 50 कोस में पाल और 50 कोस की वन रोस। जमुना जी याद कर लें, जमुना जी के पाल जल रोस और वन रोस की शोभा आई है ना। जमुना जी से लगती जल रोस, फिर कमर भर ऊंची पाल और पाल से उतरते ही वन रोस। ठीक इसी तरह से नहर के साथ लगती जल रोस, फिर कमर भर ऊंची पाल और पाल से उतरेंगे तो वन रोस। क्लियर अब? हाँ जी। अब एक चौक की शोभा देखते हैं। ये एक चौक जो अपना आया है, ये कितना 50,000 कोस का लंबा चौड़ा आया है। ये एक चौक 50,000 कोस का लंबा चौड़ा। ये देखो, ये 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक, उसका निशान। चारों दिशाओं में नहरें हो गई, चारों कोनों में 4 बच्चों की शोभा हो गई।
चारों कोनों में चबच्चों की शोभा और चारों दिशाओं में नहरों की शोभा। ठीक मध्य में यहाँ पर 50,000 कोस के तीसरे हिस्से में एक भूम भर ऊंचा चबूतरा उठता है। अपने पास 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक है, उसके तीसरे हिस्से में यहाँ पर चौक एक भूम भर ऊंचा चौक उठता है गोलाई में, और इसकी गिरफ्त 50,000 कोस है। 16,667 कोस का तो भूम भर ऊंचा चबूतरा उठा और घेर कर परिक्रमा इन चबूतरे की आ जाती है 50,000 कोस। गोल चबूतरे की शोभा आती है भूमभर ऊंचाई। यहां से देखते हैं, ये देखो, ये भूमभर ऊंचा चबूतरा उठ गया 50,000 कोस के तीसरे हिस्से में, ठीक मध्य में भूमभर ऊंचा चबूतरा। अब इन जब चबूतरे पर आते हैं, इन जब चबूतरे पर, ये देखो चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा, ये चारों दिशाओं में सीढ़ियों की शोभा। चारों दिशाओं में सीढ़ियां, ये सीढ़ियां उतरी हैं 133 कोस में। सीढ़ियां चढ़ के जब भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आई तो घेर कर रोंस की शोभा आई है 400 कोस की रोंस, घेर कर 400 कोस की रोंस की शोभा आई है। फिर घेर कर मंदिरों की हार आई है। इन शोभा को दूसरी जगह से देखते हैं, मंदिरों की हार को। ये देखिए, भूमभर ऊंचे चबूतरे पर आए, 400 कोस की रोंस छोड़ी तो घेर कर ये मंदिरों की शोभा, घेर कर चारों दिशाओं में बड़े दरवाजे आए हैं। ये दरवाजे आए हैं 400 कोस में, 133 कोस में तो ठीक मध्य चौक हो गया और यहाँ पर दरवाजे की शोभा हो गई। दाएं बाएं 133 कोस के कमर भर ऊंचे चबूतरे हो गए। चबूतरे की चारों कोनों पे थंब, मेहराबे, एक छत, भूम दर भूम ये शोभा 4 भूम तक जाएगी, क्योंकि ये पहली हार की बात कर रहे हैं जो 4 भूम 5वीं चांदनी का है, 4 पहले की जो मोल आते हैं। तो चारों दिशाओं में 400 कोस के दरवाजे की शोभा आती है, जिसमें 133 कोस में दरवाजा, 133 कोस में चबूतरों की शोभा। चारों दिशाओं में इसी तरह से बड़े दरवाजों की शोभा आती है। अब इन दरवाजों के दोनों तरफ 8-8 मोहलातों की शोभा आई है। 8-8 मोहलातों की शोभा आई है। प्रत्येक दरवाजे के दोनों तरफ देखेंगे 8-8 मोहलातों की शोभा। तो इन दोनों मोहलातों की तरफ ये जो 8 मोहलातें इधर से हुई, 8 मोहलातें इधर से हुई, इन मोहलातों की पाखी में एक 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज आता है। तो हवेली तो गोल है, लेकिन इसमें 4 गुर्ज आए हैं, तो इसलिए इसको 4 पहल की हवेली कहते हैं। इन शोभा को उधर से देखते हैं, इस नक्शे से अच्छे से क्लियर होगा। मैं थोड़ा जूम कर रही हूँ इसको अभी। ये देखो, ठीक मध्य में दरवाजा, चारों दिशाओं में दरवाजे और चबूतरों की शोभा। अब दरवाजे की दाएं तरफ भी देखो 8 मोहल, इस दरवाजे के इस तरफ भी देखो तो 8 मोहल। ये जो 8वें मोहल है, इन दोनों के बाहर पाखी की दीवार के साथ लगकर गुर्ज हुआ, ऐसे हर दिशा में। अब इन दरवाजे से 8 मंदिर इधर चल लिए, इससे 8 मंदिर इधर चल लिए। इन दोनों 8वें मंदिर की पाखी की दीवार के सामने गुर्ज हुआ। इस तरह से इन 4 पहल की हवेली में 4 गुर्जों की शोभा आई है। ये 4 गुर्ज हुए, एक गुर्ज ये हुआ, दूसरा कहाँ ये गया? 100 मंदिर में जगह में आया गुर्ज, 100 कोस की जगह लेकर। ये 50,000 कोस का लंबा चौड़ा चौक। ये देखो, चारों दिशाओं में नहरें, नहरों में पुलों की शोभा, जल चबूतरे पर उतरती सीढ़ियों की शोभा। थोड़ा छोटा कर देती हूँ। देखो, चारों दिशाओं में नहरों की शोभा दिखाई दे रही है, चारों कोनों में चबच्चों की शोभा, पुलों की शोभा, जल चबूतरे पे उतरती सीढ़ियां। पाल के भी देखो 3 हिस्से यहाँ पर कर रखे हैं, मध्य में कमर भर ऊंची पाल, सीढ़ियां भी दिखा रखी हैं जल रोज पर और वन रोज पर उतरती हुई। अब इन चौक के ठीक मध्य में, चौक जैसे 50,000 कोस का चौक है, तो उसके तीसरे हिस्से में एक भूम भर ऊंचा गोल चबूतरा उठा। चारों दिशाओं से सीढ़ियां चढ़ गई, सीढ़ियों के सामने रोसों की शोभा आ गई, रास्तों की। अब सीढ़ियां चढ़कर जब हम इन चबूतरे पर आते हैं, तो सबसे पहले
घेर कर 400 कोस की रोंस, फिर मंदिरों की एक हार, मोहल्लों की एक हार, यहाँ मोहलाते बोलते हैं, मोहलातों की एक हार, ये मोहलाते आई हैं 64। 500 मंदिर। 400 कोस 500 मंदिर एक ही बात हो गई ना, 400 कोस या 500 मंदिर। ये घेर का जो रोंस आई है ना, या तो 400 कोस कहे या 500 मंदिर कहे। मंदिर से थोड़ा इजी है। नहीं, लेकिन आगे फिर कोसों का हिसाब है, 900 कोस का हिसाब चल रहा है आगे यहाँ पर। यहाँ कोस भी तो बड़े हो जाएंगे ना। हाँ, कोस भी बड़े हो जाएंगे। यहाँ कोस का हिसाब ही बताया आगे ना। घेर कर अब देखो 64 महल, चारों दिशाओं में 4 दरवाजे और 64 मोहलाते। अब इन दरवाजे से यूं उत्तर दिशा की ओर चलो 8 महल, और इन दरवाजे से दक्षिण की ओर चलो 8 महल। तो ये जो दोनों तरफ से जो 8वां महल आया ना, उसके पाखे के ठीक सामने, मैं इसको जूम कर रही हूं, इन मोहलात से दोनों तरफ से 100 कोस की जगह लेके यहाँ पे 200 कोस का लंबा चौड़ा एक गुर्ज हुआ। 100 कोस की जगह इन मोहलात से ली, 100 कोस की जगह इन मोहलात से, 200 कोस का लंबा चौड़ा गुर्ज हुआ। ऐसे 4 गुर्ज आए हैं, एक ये रहा, एक ये और एक ये। हवेली गोल है लेकिन 4 गुर्ज है, तो इसलिए इसको 4 पहल की हवेली बोलते हैं। दीदी ये मंदिर कितने लंबे चौड़े हैं फिर? ये मोहलाते हैं, इनका विस्तार काफी ज्यादा है, कल करेंगे इसका विस्तार। 900 कोस का एक महल है, उस एक महल के अंदर 28-28 मंदिर आ जाएंगे। अभी सिर्फ इतना देख लेते हैं कि घेर कर 64 मोहलाते, 4 दरवाजे और 4 गुर्ज। 900 कोस की यहाँ जगह चल रही है, 900 कोस की गली, थंब की हार, 900 कोस की गली, फिर मोहलातों की दूसरी हार। भीतरी शोभा वही है जो टापू महल में देखी, 24 आंस के महल में देखी। फिर एक थंब की हार 2 हाल गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा, जल का स्तून, घेर कर बैठक, बगीचे की शोभा। ये शोभा तो वही है जो अपन ने 24 आंस के महल में भी देखी, और कुछ अपन ने टापू महल में भी देखी। वहां पे स्तून नहीं था, बाकी शोभा यही थी कि मोहलातों की 2 हारें, उनके मध्य एक थंब की हार 2 गली, और ठीक मध्य में कमर भर ऊंचा चबूतरा। घेर कर यहाँ पर 64 मोहल्लों की हार आई है, 4 दरवाजे, और ये 4 पहल की हवेली आई है, तो यहाँ पर 4 गुर्जों की शोभा आई है। इस तरह से बयान बताया जाता है, आगे भी बताया जाएगा कि जैसे पूरब के दरवाजे से उत्तर तरफ चलो तो 8 महल, उत्तर के दरवाजे से दक्षिण तरफ या पूरब तरफ चलो तो 8 महल। तो ये दोनों जो 8 महल है, इनके पाखे के ठीक सामने गुर्ज की शोभा आती है। तो इस तरह से 4 पहल, इनकी 4 भूम, 5वीं चांदनी, और ये जो वृक्ष आए हैं इनकी 5 भूम, 6ठी चांदनी, क्योंकि वृक्ष एक भूम नीचे से शुरू हुए, तो उनकी 5 भूम, 6ठी चांदनी। दूसरी हार में मंदिरों में भी 64 मंदिर है। हाँ, वही सेम 64 महल, मंदिर नहीं महल बोले जाते हैं यहाँ पर। ठीक, ये देखो। तो फिर इसमें छज्जे पड़ेंगे आगे ऊपर मिलान के लिए। कौन से मिलान के लिए? जैसे बगीचे तो एक भूम नीचे आए हैं ना। हाँ, ये भूम दर भूम इनसे मिलान कर लेंगे। छज्जे जैसे हाँ, वनों तो का वो मिलान, छज्जे ही बढ़ेंगे ना, छज्जे बढ़ेंगे। वनों के छज्जे बढ़ेंगे ना, जैसे रंगमहल में मिलान हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। भूम दर भूम कुछ छज्जा तो इन मंदिरों का भी निकलेगा, इन मोहलातों का भी, उन छज्जों से इन वनों का मिलान हो जाएगा। भूम दर भूम एक मिलान हो जाएगा। मिलान इस तरह से होगा कि अपन पहली हार यहां से अगर चलना शुरू करते हैं ना, तो दौड़ते हुए आखिरी हार तक पहुंच सकते हैं। एक रूप मिलान हुआ है। हाँ। एक रूप मतलब इस तरह से कहीं भी जा सकते हैं, गोलाई में चौड़ाई में कहीं भी जा सकते हैं। देखो वनों का मिलान दिखा रखा है ना, मोहलात तो ये नहीं, आड़ी खड़ी, हाँ आड़ी खड़ी कहीं से भी जा सकते हैं। कहीं भी जा सकते हैं। जैसे ये देखो, ये तो हो गया माहौल 4 भुज 5वीं चांदनी का, और ये देखिए ये वन हो गए हरे रंग में। हाँ जी। ये हरे रंग की मोहलातें इस तरह से। आज इतना करते हैं, फिर कल वापस से इसको दोहराएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले शोभा देखी थी कि आया किन स्थान पर है। एक मिनट दीदी, फिर दूसरी भूम से मिलान होगा क्योंकि पहली भूम तो नीचे चबूतरे तक है। हाँ, दूसरी भूमि में मिलान होगा ना।